हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इवनिंग व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। इस पेंडेमिक में अगर हम सब अपनी तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं कि हम खुद को सेफ रखेंगे, तो इनडायरेक्ट वे में टुवर्ड्स सोसाइटी भी हम अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं। तो यहाँ पे उदय की ऑनलाइन क्लास चल रही है। उसकी 2 क्लासेस होती हैं विद 1.5 आवर ईच, और दोनों क्लासेस के बीच में 20 to 25 मिनट्स का एक ब्रेक होता है। जैस्मिन की क्लास इवनिंग की बजाय मॉर्निंग में होती है, तो ये क्लिप मॉर्निंग का है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को मज़ा तो नहीं आ रहा, बट सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करना हम सबको सीखना ही पड़ेगा। क्या खाना है सभी? चिकन खानी है? चलो देते हैं, आ जाओ। सो 5 बजे के करीब उदय की पहली क्लास ख़त्म होती है, और उसके पहले पहले मैं शेक बना के रख देती हूँ। सो 5 बजने ही वाले हैं और उसके पास ब्रेक 20 से 25 मिनट का होता है। तो फटाफट से पहले बच्चों के लिए कुछ बना लेते हैं, उसके बाद अपनी पेट पूजा करेंगे। ये शेक दोनों ही बच्चों का फेवरेट है, बनाना चॉकलेट शेक। तो ग्राइंडर जार में सबसे पहले बनाना डाला है, उसके बाद डाल दिए उसमें 1 से 1.5 चम्मच ओट्स इसलिए डाले हैं ताकि काफ़ी टाइम तक वो फुल फील करें, उनको जल्दी जल्दी भूख ना लगे। 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है पीनट बटर, और 1.5 चम्मच के करीब डाला है कोको पाउडर। 2 चम्मच हनी डाल दिए हैं, और बादाम छील रही हूँ। बादाम मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो बस 10 से 15 गिरियाँ आप बादाम की डाल दीजिए। दूध डाल के इनको ग्राइंड कर लेना है, एंड दैट्स इट। गार्निश करने के लिए आपके पास कोई चॉकलेट पड़ी हो तो उसे क्रश करके डाल दीजिए। आपके पास जेम्स पड़े हैं तो वो डाल सकते हैं, चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। एक अंडे ब्रेड सैंडविच, ठीक है, और साथ में शेक बना दिया, और साथ में सैंडविच दे। सैंडविच भी खाना ये बनाया? कैसी रही तुम्हारी क्लास? क्लास कैसी रही? हंस क्यों रहा है? बहुत बढ़िया। अब मेरे को लग रहा है केमिस्ट्री की होगी। जितना आप सोचते रहोगे कि बीमार है ना, उतना आप बीमार ही रहोगे। जैसे फील ये करना है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, कोई इशू नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना एनर्जी लेवल लो भी लग रहा है ना, तो भी उसको हाई करने की कोशिश करोगे, यार नहीं ठीक है। ये मैसेज होता है आपके सेल्स के लिए, जैसा आप सोचते हो बॉडी वैसा ही एक्ट करना शुरू कर देती है। नाम के कंपटीशन में बोल रहा है तू? आई थॉट कि तू पढ़ाई के कंपटीशन में बोल रहा है। मेरी आजादी मम्मा गिन चुन के चल रही है, जल्दी करो। उसके 20 है, इसके 21 है। लंबा नाम होने से क्या होता है, नाम बड़ा करना पड़ता है। इसको सारा फन शूट करता है। कहता एक तो मम्मा सारा फन चूस लेते हैं। अनसब्सक्राइब कर दो सब लोग, अनसब्सक्राइब कर दो चैनल को। तेरे कहने से तो कोई भी नहीं करेगा उदय। मैं जिस दिन YouTube छोड़ दूंगी उस दिन कर देंगे। मम्मा YouTube कैसे छोड़ सकते हो? देखो मेरा टैग दिख रहा है। फिजिक्स की क्लास लगा के उदय की पूरी एनर्जी जो है वो जा चुकी है, और उसको वापस से कंजर्व करने के लिए उदय को सैंडविच चाहिए, शेक चाहिए। अब जाके फिर से केमिस्ट्री की क्लास लगानी है। बायो में एनर्जी नहीं जाती ना। फिर एमएस करना है, फिर एमसीए करनी है, 9.5 years की पढ़ाई करनी है। प्लानिंग्स देखो, प्लानिंग्स। जब तक तू बनेगा ना मुझ, तब तक तो मैं बन बुन के पता नहीं कितने साल अपनी सेविंग कर लाइफ सेट हो गई। फिर मैं 1 साल काम करूंगा और मेरा नेटवर्क से ज़्यादा होगा। यू विश। कितनी सिली फाइट्स होती है ना तुम लोगों की। सिली फाइट। हम लोगों की फाइट्स ऐसी नहीं होती थी। हाँ, आप तो we are better than that। अपनी ड्रीम्स को लेके फाइट कर रहे हैं। हाँ, और हम लोग इमेजिन करती हूँ हर बार जब उन्होंने बताया कि ना मासी को नीचे बिठा के उनके ऊपर बैठते ढो के ऊपर ऐसे मुक्का बना के
तब ऐसी ही फाइट्स होती। मासी अभी भी इतनी सुकड़ी है भाई, तब मासी कितने पतले थे। मासी को मार मार के मैंने सुकड़ी किया है ना। देखो ये है सच्चाई आपकी शेफ ये इस तरह के वाइल्ड बिहेवियर है इनका। बहुत वाइल्ड बिहेवियर है। था, बच्चे थे यार, तो पता नहीं था कैसे झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने का तरीका होता है, झगड़ा करना नहीं चाहिए ये बोलते हैं। गुंडागर्दी तो कुछ नहीं थी। गुंडागर्दी है, सारे गुंडे यही बोलते हैं, ये शरीफ है। अच्छा, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना सच में कि आप लोगों के घर में ऐसे फाइट नहीं होती थी? जब हम लोग छोटे थे तो फाइट ऐसे ही होती थी ना कि हाँ एक दूसरे की पिटाई करते थे। अब तो खैर बच्चे चलो नहीं एक दूसरे को मारते हैं। नहीं हमें मारते हैं, हम कह रहे नहीं मारते, हम शरीफ हैं। नहीं आई डोंट थिंक कि अब कोई ऐसे फाइट करता नहीं, होगा। ऐसा तो नहीं मारता है। पहले तो रिवाज ही ऐसा होता था कि हाँ भाई झगड़े का मजा ये तभी आता रिवाज है, झगड़ा करना मुंह पे निशान पड़ जाएं। अब तो सोफिस्टिकेटेड बच्चे हैं, सोफिस्टिकेटेड वे में झगड़ा करते हैं, है ना। 2 मिनट मुंह में चले गए। बताओ, कम है तेरे ये। चोको चिप्स के पीछे झगड़ा हो रहा है। मैंने कुछ पिए भी हैं जो ऊपर से। मैं तो वो तो मैंने भी पिए हैं। मेरे तो 2 थे। तेरे ऊपर भी बहुत है। ये ऐसे करेगी पर मैं क्या पता ना 20 साल के बाद ये हाथ में आएगी मेरे सामने, अभी थोड़ी लगाता है। तू ना खिलाइयो कहीं, दीदी कुछ दे दे, दीदी पैसे दे दे, दीदी मतलब को मुझे दे दे। मांगना पड़ेगा, ये मुझे खुद से कुछ कर बिन देगी। कितनी सेल्फिश है ये। देख एकदम से बात को चेंज करता है ना, कभी इधर शिफ्ट करता है कभी वो बोल मैं भी दूंगी तुझे। सेल्फ सेंटर्ड होगी जैस्मिन। और सेल्फ सेंटर्ड बहुत दूर फिर तूने क्यों बोला? यार मेरा सारा कुछ तेरा ही है, जा रख ले। आने वाले 5 साल तुम्हारा करियर बनाने के लिए हैं, तो वर्क हार्ड। तो चलिए अब अपने लिए बना लेते हैं मैंगो लस्सी। आजकल चाय वाय पीना सबने बंद कर दिया है, शाम की चाय भी बंद, इवन की सुबह की चाय भी बंद हो चुकी है। बस अब जितना टाइम गर्मी रहेगी तो चाय बंद ही रहेगी। सो मैंगो लस्सी बनाने के लिए मैंगोज, इलायची पाउडर, ब्राउन शुगर ऐड की है। लस्सी बना रहे तो दही तो जाएगा ही, तो दही डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। जितनी पतली लस्सी आप चाहते हैं उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। पुदीना मैंने स्किप कर दिया, अगर पुदीना भी डाल दें तो फ्लेवर और भी अच्छा आ जाता है। गार्निश कर दीजिए थोड़े से बादाम डाल के। बढ़िया सी मैंगो लस्सी तैयार है। आज डिनर में कुछ भी स्पेशल नहीं, बस भिंडी मसाला बनेगा। तो मम्मा सब्जी काटना शुरू हो गए हैं और मैं गार्डन में चली गई हूँ पानी देने के लिए। विंटर्स में तो 2-3 दिन निकल जाते थे, लेकिन इस वक्त टेम्परेचर 40 डिग्री टच करने वाला है। सुबह पानी दो तो शाम को पौधे सूख जाते हैं और शाम को पानी दो तो सुबह पौधे सूख जाते हैं। बालकनी वाले प्लांट्स को पानी सुबह दे दिया था, इस वक्त वाटरिंग करने की बारी है गार्डन में। चलिए चलते चलते कड़ी पत्ता ले चलते हैं, भिंडी की सब्जी में डालेंगे। तो भिंडी मार्केट में खूब आ रही है और गार्डन में भी लगना शुरू हो गई है। रोज़ एक ही तरह से भिंडी बनाऊं तो कोई खाना नहीं चाहता, इसलिए कभी दही डाल के भी बना देती हूँ। अगर ग्रेवी वाली खाना चाहते हैं तो दही का पानी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर सूखी भिंडी बनाना चाहे तो दही का पानी निकाल देना ज़रूरी होता है। तो दही का पानी निकालने के लिए मैंने अलग से छन्नी में रख दिया है। तो बस बारीक बारीक हमें प्याज काट लेना। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। आप चाहें तो तेल में सबसे पहले भिंडी को फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करना नहीं चाहते तो मेरी तरह नॉर्मल तड़का भी लगा सकते हैं। तेल में सबसे पहले सरसों के दाने डाले हैं, उसके बाद डाल दिया है जीरा, साथ ही डाला है इसमें कड़ी पत्ता, प्याज डाल दिया है बारीक कटा हुआ, अदरक डाल दिया है, हरी मिर्च है तो हरी मिर्च भी डाल दीजिए। प्याज को अच्छे से भून लेना है। उसके बाद नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही गरम मसाला पाउडर, चारों चीज़ें डाल के अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद भिंडी डालेंगे। 4 से 5 मिनट भिंडी को हम इसमें पहले पकाएंगे, उसके बाद इसमें दही ऐड करेंगे। बिना पानी निकाले दही थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे तो भिंडी ग्रेवी वाली बन जाएगी। ये टोटली आपकी चॉइस होती है, जैसी आपकी फैमिली या आप खाना चाहते हैं तो वैसी ही सब्जी बना सकते हैं। मेरी फैमिली में ग्रेवी वाली भिंडी कोई नहीं खाएगा तो मैंने सूखी बनाई है। लिड लगा के 7 से 8 मिनट इसे पका लीजिए और बस। नाहिद, आई एम गोइंग टू कॉल यू कि तुम बात करना चाहती थी, डेस्परेटली मिलना चाहती हो। चलो मिलना तो पता नहीं कब होगा, लेकिन चलिए बात करते हैं। और बैक कैमरा में है जैस्मिन ठाकुर।
लेट्स कॉल। बेइज्जती हो जाएगी कहीं उठाया नहीं तो। बेइज्जती अगर उठाया नहीं ना उन्होंने। मे बी शी इज बिजी। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे। The person you are calling is currently busy. वो बैक कॉल कर रहे होंगे। बैक कॉल कर रहे हैं। हेलो हेलो नाहिद। ओ माय गॉड कैसे हो? सीरियसली मैं शॉक। ओ माय गॉड मेरा आवाज चढ़ा रहा है। अच्छा क्यों, क्या हो गया? आप ही हो ना? मैं ही हूँ। ओ माय गॉड कैसी तबीयत है? हाँ ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मैं हाल नहीं पूछ सकती। नहीं नहीं बिल्कुल, अभी आप ही बोलो, हम सब बोल नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, अपना टाइम ले लो, टेक योर टाइम। ये बताइए कि कैसे कैसे आप फोन करिए, कैसे आपको टाइम मिल गया? तो फिर मेरे लिए हाँ। oh my God, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ा बात है ये। मैं कुछ बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ जब आप जैसे सब्सक्राइबर इस तरह से मैसेज करते हैं और बात करते हैं और इतना प्यार करते हैं। यूट्यूब पे करने लग गए ठीक है, बट हम भी इंसान हैं, हमें भी प्यार चाहिए होता है। नहीं वो तो है ना, ऐसा तो बहुत लोग हैं ना, लेकिन आप जैसा बहुत रेयर है। थैंक यू सो मच। काम तो वो है ना, आप वाला मतलब आपके फैन है तो समझ जाइए क्या होगा, वो तो है ही है लाइफ में। मुझे ये करना था, मैं काफी दिन से सोच रही थी यार, मैं क्या कितना प्यार करती है, और तो मैंने कहा चलो मैं सरप्राइज देती हूँ ऐसे कॉल करके ना। और मैं इंस्टाग्राम खोलती थी, तुम्हारा मैसेज हर बार होता था, मतलब एवरी टाइम जब भी टाइम मिलता था मेरे को, जब मैं खोलती थी तो हर बार तुम्हारा मैसेज था। पर्टिकुलर पर्सन होता है ना जो आपकी नजर में आ जाता। चलो करो फिर मजे, ठीक है? ठीक है, आज तो मेरा शाम बन गया। अच्छा चलो कोई नहीं, मिलेंगे फिर, देखते हैं क्या क्या बनता है ना? ठीक है ठीक है। ओके टेक केयर। थैंक यू मैम। वेलकम, यू वेलकम, लव यू, बाय बाय। ओके। कम से कम 10 से 15 मिनट नाहिद से बात हुई, उसे भी काफ़ी अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नाहिद के जैसे ही और भी बहुत से ऐसे फॉलोअर्स हैं जो बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उनके कमेंट्स मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी सपोर्टर फैमिली बनने के लिए। आप लोग मुझे कई बार कहते हैं कि मुझे भी कोविड के बारे में कुछ बात करनी चाहिए, इस पेंडेमिक में हम काम कैसे रहें, इस फियर से बाहर कैसे निकलें। टीवी न्यूज़ हो या फिर सोशल मीडिया, सब जगह पे इसी की बात हो रही है। अगर हर कोई इसी के बारे में ही बात करेगा तो हम अपने माइंड्स को डिस्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, और डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये फियर बढ़ता जाएगा, और जहाँ फियर है वहाँ डेफिनेटली कोरोना। इन्फॉर्मेशन के लिए 5-10 मिनट आपने न्यूज़ सुन ली तो वो काफ़ी है। अगर पूरा दिन आप उसे ही लगा के बैठे रहेंगे तो चेंज कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करना और प्रिकॉशंस लेना, वो ही हमारी ड्यूटी है। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना पार्ट प्ले कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए, क्लीन खाइए, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनी रहे और वो हर तरह के बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के कैपेबल हो सके। सप्लीमेंट्स वगैरह मैं काफ़ी खाती रहती हूँ और डाइटिशियंस भी कहते हैं कि सभी तरह के वाइटामिन और मिनरल्स हमें अपने खाने से नहीं मिल पाते हैं। सर्टिफाइड डाइटिशियन गुरु मान को भी मैं फॉलो करती हूँ, उनकी काफ़ी वीडियोज़ मैंने देखी हैं और खुद कहा है कि पिछले 20 साल से वो और उनकी फैमिली सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वो आपके विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। हम हेल्दी रहें, मेडिसिन ना खानी पड़े, इसीलिए सप्लीमेंट्स खाए जाते हैं। जब कभी हम बीमार होते हैं तो बॉडी में बैड बैक्टीरिया इंक्रीज होने लगता है जो हमारे सिस्टम को आउट ऑफ बैलेंस कर देता है। इस टाइम जरूरत होती है बॉडी में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करने की, जो कि बैड बैक्टीरिया को खत्म करके बॉडी को फिर से बैलेंस कर सके। और प्रोबायोटिक्स इसीलिए खाए जाते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज करते हैं। वाओ लाइफ साइंस प्रोबायोटिक कैप्सूल्स प्लांट बेस्ड हैं, डेयरी फ्री हैं, ग्लूटेन फ्री एंड सोया फ्री हैं। ये हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करके हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और जो कुछ भी हम खाते हैं हमारी बॉडी में उसके अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। सो प्रोबायोटिक लेना और भी ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली इस पेंडेमिक में जब हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। एक बॉटल में 60 कैप्सूल्स होते हैं और एक दिन में आपको 2 बार लेने हैं।
एक बार सुबह खाली पेट ले लीजिए और एक बार रात का खाना खाने से कम 1 घंटा पहले। और इन्हें हमेशा फ्रिज में ही रखें क्योंकि कुछ प्रोबायोटिक्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और हीट उनकी एफिशिएंसी को कम कर देती है। वाओ एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है, इसीलिए मैं इसे प्रमोट करती हूँ। जो चीज़ मैं खुद कंज्यूम नहीं कर सकती वो मैं आपको भी कंज्यूम करने के लिए कभी नहीं कहूँगी। इनके प्रोडक्ट्स कितने ओरिजिनल हैं ये चेक करने के लिए आप इनके हर प्रोडक्ट पे बने हुए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। वाओ ऐप इंस्टॉल करके आप इनके और भी बहुत से प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। मेरा कूपन कोड KIRAN किरण का यूज़ करके आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इन केस आप बाय करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थोड़ी सी येलो दाल बॉईल करके रख रखी थी, उसे छौंक लगाया और भिंडी के साथ डिनर में ऐड कर लिया। एक बार फिर से कहूँगी, इस पैंडेमिक में पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेमन वाटर पीजिए, सिट्रस फ्रूट खाइए और सेफ रहिए ताकि हमारी और आपकी मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।